नहीं, आपने आपके पार्टी का नाम इंसान रखा है ना, तो इस्लाम इंसान का मतलब क्या है वो पूछ रहे हैं। इंसान का मतलब है कि सब इंसान, आम इंसान। हिंदुस्तान में, दुनिया में आम इंसान पार्टी का मतलब यही है कि आम इंसान, जिसमें सारे जाति धर्म के लोग जो है सबको बराबर सम्मान। नहीं, हिंदू इंसान नहीं होता। महेंद्र पाल आर्य जी, आप बताइए। महेंद्र पाल आर्य जी, थोड़ा बताइए। इस्लाम ने गैर मुस्लिमों को इंसान नहीं माना। हाँ, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाहा अदुव्वुल लिल काफिरीन। जो अल्लाह को नहीं मानता, जिब्रील मिकाइल नामी फरिश्ता को नहीं मानता, वो सब के सब काफिर हैं, इस्लाम से बाहर हैं, उनको खारिज कर दिया गया। ये तो अल्लाह कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इंसान पार्टी, जो इंसान बोले, इंसान का परिभाषा ये नहीं बोल पा रहे हैं। इंसान क्या है? मैं यहाँ लफ्ज इंसान किसको कहा गया? लफ्ज इंसान किसको कहा गया? कौन है इंसान? क्या हाथ पांव आंख कान नाक धर रखने वाला इंसान है, या खाली टोपी पहनने से इंसान है, या दाढ़ी रखने से इंसान है? कौन है इंसान? इंसान किसको कहा गया? पंडित जी, अब आपने बोला, मेरी बात भी सुनिए। अब आप हाँ बिल्कुल सुनूंगा साहब। जी, वो क्या कह रहे हैं कि वो अल्लाह को मानने वाला, जो आपने बताया, मैंने अपनी पार्टी का नाम रखा आम इंसान विकास पार्टी। तो मेरे लिए जो है सारी जाति धर्म के लोग बराबर हैं। मैं सारे धर्मों का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, और सारी जातियों के जो लोग हैं, हमारे लिए कोई अलग नहीं है। जो है हम किसी को अछूत नहीं मानते। जो है जैसे और लोग जो है पार्टी में है, वो दलित को अछूत मानते हैं, उनको मंदिर तक नहीं जाने देते। जो है वो चीज हमारे पास, हम उस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने कर्म उसके साथ जाते हैं। जैसे कोई कर्म करेगा, जो है चाहे वो कोई हिंदू करे, मुसलमान करे कर्म, वो कर्म उसके साथ जाते हैं। जो है मेरा मानना इतना है। जो है नहीं, आप मिक्स बातें बोल रहे हैं। एक मिनट, मैं माननीय चौहान साहब इनको बोल रहे हैं, ये इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं। अल्लाह ने दूसरे किसी को धर्म नहीं माना। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, ये कुरान कह रहा है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि इस्लाम को छोड़ करके किसी और दीन को मानो तो उसकी गुंजाइश नहीं है, उसकी मान्यता नहीं है, वो काफिर के काफिर हैं। तो फिर आपने और धर्म किसको माना? जब इस्लाम खुद कह रहा है, कुरान खुद कह रहा है, अल्लाह खुद फरमा रहे हैं इस्लाम को छोड़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं है, तो आप धर्म क्या कह रहे हैं? किसको धर्म बोल रहे हैं आप? नहीं, कोई बयानबाजी नहीं, ये कुरान में लिखा हुआ है ना। ये तो कुरान, अल्लाह कह रहे हैं। कुरान सूरह इमरान आयत नंबर 85 पढ़ करके सुनाइए आप। कुरान में वहां साफ लिखा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, जो इस्लाम से इतर है, गैर है, उसको इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। अगर तुम मानते हो उसे तो तुम घाटे में हो, तुम दीन के नजदीक नहीं आ पाओगे। अल्लाह ने साफ मना किया है। यहाँ आप इस्लाम को छोड़कर किसी और को धर्म कह ही नहीं सकते। जब कुरान आप ऐसा है अकील अहमद जी, फिर तो आप तो आधे भी मुसलमान नहीं है, फिर तो आप तो हिंदू हो गए। आप अगर ऐसा आप कह रहे तो आप हिंदू हो गए। इनके कहने से हिंदू थोड़ी हो जाऊंगा मैं। नहीं, इस्लाम के कहने से हो गए। नहीं, इस्लाम के कहने से मैं कैसे हो जाऊंगा हिंदू से? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने ये कहा कि हम सब जाति धर्म के लोगों का आदर सम्मान करते हैं, और हम सभी धर्मों का जो है अदब करते हैं। हाँ, तो बाकी धर्म ही नहीं है ऐसा कहा जा रहा है ना। क्यों नहीं है धर्म? अपना अपना धर्म, सबका अपना अपना धर्म। अच्छा जी, महेंद्र पाल आर्य जी, जरा आप वो हदीस सुनना। आप सूरा कितने नंबर का है, पढ़िए जरा। मिलेगा तो वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने साफ कहा है कि वो अल्लाह के आमने सामने होंगे, अल्लाह के रूबरू होंगे, अल्लाह के नजदीक होंगे। इसका मतलब स्पष्ट है। दुनिया वाले भी अच्छी तरीके से जान ले, समझ ले इस बात को कि अल्लाह शरीरधारी है। अल्लाह एक व्यक्ति विशेष का नाम है अल्लाह, जो डिक्टेटरशिप चलाते हैं, जो शक्ल सूरत वाले हैं, और यही वही जन्नती अल्लाह के दीदार करेंगे। ये है अल्लाह का वर्णन। और वेद में अचुक्रम अकायम शब्द आया है। परमात्मा की कोई काया नहीं, कोई शक्ल सूरत नहीं। मतलब जो निराकार की बात करते हैं, यहाँ आकार आ गया, ऐसा आप कह रहे हैं?
बिल्कुल। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अजहरी से भी तो सुना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो खुद कह रहा है। तो जरा मैं एक बार जरा मुद्दे पे छूट न जा, आगे बढ़ता हूँ। ये महेंद्र पाल जी ने मुझे भेज दिया है, इसलिए मैं मेरे मोबाइल से कहूँगा कि कैमरामैन ज़रा इसको क्लोज करके दिखाएं, क्योंकि हमारे अकील भाई या जो भी बाकी लोग हैं उनको ये ना लगे कि हम क्या कह रहे हैं। ये देखिए, ये अकील जी जरा इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। ये आयत मैं यहां दिखा रहा हूं और ये इसका स्क्रीनशॉट में भी लाइव को डाल रहा हूं। तो अब हां, मैं अब इसको पढ़ता हूं। तो इसमें कहा गया है कि और हम उसी यकद खुदा और जो शख्स इस्लाम के सिवा किसी और दिन की ख्वाहिश करे तो उसका वह दिन हरगिज कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में सख्त घाटे में रहेगा। हाँ, चलिए मुस्लिम स्कॉलर की एक बार प्रतिक्रिया लेके आगे बढ़ते हैं। हाँ अकील जी, ये जो आप पूछ रहे थे कि अल्लाह ने कहा है, ये मैंने आपको अभी दिखा दिया जी। अब आप अल्लाह को क्या कहेंगे? अल्लाह को क्या कहेंगे? अल्लाह झूठ बोला है या आप झूठ बोल रहे हैं? आप इस पे फैसला कर लीजिए। हाँ, क्या अल्लाह की कलाम झूठी है या आप झूठ बोल रहे हैं? सभी धर्म चिल्ला रहे हैं। नहीं, अल्लाह की कलाम तो सच्ची है, अल्लाह की कलाम झूठी हो ही नहीं सकती। तो फिर आप गलत बोल रहे हैं। ये तो आसमान से ही कुरान है ना, ये झूठी कैसे हो जाएगी? तो फिर आप गलत बोल रहे हैं। वो तो और बखेड़े में पड़ जाएंगे, आसमानी है या उस्मानी है वो तो विचार बाद में करेंगे। लेकिन आपने जो बोला सभी धर्म और कुरान में जो दिखाया, माननीय चौहान साहब ने अभी आपको स्क्रीन में दिखा दिया है, और वहां साफ अल्लाह ने फरमाया इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को मानोगे तो हरगिज को